प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले भौतिक वैज्ञानिक सर सीवी रमन आधुनिक भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। वेंकट आधुनिक युग के ऐसे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के संसार में भारत की बहुत ख्याति दिलाई। हम सब प्राचीन भारत में विज्ञान की उपलब्धि जैसे शून्य दशमलव खोज प्रणाली, पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने तथा आयुर्वेद के फॉर्मूले इत्यादि के बारे में जानते हैं, मगर उस समय पूर्ण रूप से प्रयोगात्मक लिहाजे के रूप में विशेष प्रगति नहीं हुई थी। भारत सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उन्हें प्रतिष्ठित लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत में विज्ञान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए उनका एक बड़ा योगदान रहा। उन्होंने स्वाधीन भारत में विज्ञान के अध्ययन और शोध को जबरदस्त प्रोत्साहन दिया। प्रारंभिक जीवन। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म तमिलनाडु के चिरापल्ली शहर में 7 नवंबर 1888 को हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर और माता का नाम पार्वती अम्मा था। वो अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। अपने पिता चंद्रशेखर अय्यर एवी नरसिंहाराव महाविद्यालय विशाखापट्टनम में भौतिक विज्ञान और गणित के प्रवक्ता थे। उनके पिता को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपने घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी। इसी कारण रमन का विज्ञान और अंग्रेजी साहित्यों की पुस्तकों से परिचय बहुत ही छोटी उम्र में ही हो गया। साहित्य के प्रति उनका लगाव भी छोटी आयु से ही प्रारंभ हुआ। आगे चलकर उनकी वैज्ञानिक खोजों का विषय भी बना। उनके पिता एक कुशल वीणा वादक थे जिन्हें वे घंटों वीणा बजाते हुए देखते रहते थे। इस प्रकार बालक रमन को प्रारंभ से ही बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्राप्त हुआ। सीवी रमन की शिक्षा। छोटी उम्र में ही रमन विशाखापट्टनम चले गए। वहां पर उन्होंने सेंट एलोसियस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। रमन अपनी कक्षा में बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे और उन्हें समय समय पर पुरस्कार और छात्रवृत्तियां मिलती रहती थी। उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा 11 साल में उत्तीर्ण की और एफए की परीक्षा मात्र 13 साल की उम्र में छात्रवृत्ति के साथ पास की। वर्ष 1902 में उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में दाखिला लिया। उनके पिता यहाँ भौतिक विज्ञान और गणित के प्रवक्ता के तौर पर कार्यरत थे। वर्ष 1904 में उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रथम स्थान के साथ उन्होंने भौतिक विज्ञान में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एमए में प्रवेश लिया और मुख्य विषय के रूप में भौतिक शास्त्र को चुना। एमए के दौरान रमन कक्षा में कम ही जाया करते थे और कॉलेज की प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग और खोज किया करते थे। उनके प्रोफेसर उनकी प्रतिभा को भलीभांति समझते थे, इसलिए उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक पढ़ने देते थे। प्रोफेसर आर.एल. जोन्स ने उन्हें अपने शोध और प्रयोगों के परिणामों को शोध पेपर के रूप में लिखकर लंदन में प्रकाशित होने वाली फिलोसॉफिकल पत्रिका को भेजने की सलाह दी। उनका यह शोध पेपर सन 1906 में पत्रिका के नवंबर अंक में प्रकाशित हुआ। उस समय वह केवल 18 वर्ष की उम्र के थे। वर्ष 1907 में उन्होंने उच्च विशिष्टता के साथ एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। रमन के अध्यापक ने उनके पिता को सलाह दी कि वह उनको उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दे, परंतु खराब स्वास्थ्य होने के कारण वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं जा सके। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठे। इस परीक्षा में रमन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और सरकार के वित्तीय विभाग में अफसर नियुक्त हो गए। रमन कोलकाता में सहायक महालेखपाल के पद पर नियुक्त हुए और उन्होंने अपने घर में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। जो कुछ भी उन्हें दिलचस्प लगता, उनके वैज्ञानिक तथ्यों में अनुसंधान में वो लग जाते। कोलकाता में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में अपना अनुसंधान जारी रखा। हर सुबह वो दफ्तर जाने से पहले परिषद की प्रयोगशाला में पहुंच जाते और दफ्तर के बाद शाम 5 बजे फिर प्रयोगशाला में पहुंच जाते और रात 10 बजे तक वहां काम करते। वो रविवार को भी सारा दिन प्रयोगशाला में ही गुजारते और अपने प्रयोगों में व्यस्त रहते। रमन ने वर्ष 1917 में सरकारी नौकरी छोड़ दी और इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के अंतर्गत भौतिक शास्त्र में पालित चेज स्वीकार कर ली। सन 1917 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। ऑप्टिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 1924 में रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया और यह किसी भी वैज्ञानिक के लिए बहुत ही सम्मान की बात थी। रमन इफेक्ट की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई।
रमन ने इसकी घोषणा अगले ही दिन विदेशी प्रेस में कर दी। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर ने उन्हें प्रकाशित किया। उन्होंने 16 मार्च 1928 को अपनी नई खोज के ऊपर बेंगलुरु में स्थित साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन में भाषण दिया। इसके बाद धीरे धीरे विश्व की सभी प्रयोगशाला में रमन इफेक्ट पर अन्वेषण होने लगा। वेंकट रमन ने वर्ष 1929 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। वर्ष 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1934 में रमन को बेंगलुरु में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान का निदेशक बनाया गया। उन्होंने स्टील की स्पेक्ट्रम प्रकृति, स्टील डायनेमिक्स की बुनियादी मुद्दे, हीरे की संरचना और गुणों और उनके रंगदीप्त पदार्थों के प्रकाशीय आचरण की भी शोध किया। उन्होंने पहली बार तबले और मृदंग के सनादी की प्रकृति की खोज की। वर्ष 1948 में वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। सीवी रमन को मिले पुरस्कार और सम्मान। वर्ष 1924 में रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई और इस महान खोज की याद में 28 फरवरी का दिन भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1929 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता की। वर्ष 1929 में नाइटहुड दिया गया। 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार सम्मान भी मिला। वर्ष 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। वर्ष 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। सीवी रमन का निजी जीवन। रमन का विवाह 6 मई 1907 को लोक सुंदरी अम्मल से हुआ। इनके 2 पुत्र थे, चंद्रशेखर और राधाकृष्ण। सीवी रमन का निधन 21 नवंबर 1970 को बेंगलुरु में हो गया। उस समय उनकी आयु 82 साल की थी।